जब से मैं मुंबई आया हूँ मैंने बहुत सारे प्लान सोचे थे, बनाए थे, कुछ बने कुछ नहीं बने, लेकिन जो सबसे पहला प्लान मैंने बनाया था कि मेरे को जहाँ जाना है वह है गोवा। और अभी टाइम है 8 AM। भी हमारे पास ब्रेकफास्ट आया। सो पैकेट 1 में है ऑमलेट है यहाँ पे, और यहाँ पे है हलवा, पे है नंबर 3 इज़ ब्रेड, सिंपल ब्रेड है, नो नो चीज़, नो बटर, नो एग। और गाइस व्हाट्स अप। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने बीच पे अगोंडा, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कि कितना सुंदर व्यू है, और पूरा ही बीच इतना सुंदर लग रहा है। कोई भीड़ नहीं है। और दिस बीच, इतना क्राउड इस बीच पे, इतना क्राउड इस बीच पे तो शायद मैंने कोविड से पहले दिसंबर में आए थे हम एक बार, इतना क्राउड तब भी नहीं था यार। पता नहीं अभी इतना क्राउड कहाँ से आया। अभी इस बीच को देख के लग रहा है आगे से मैं इस बीच पे तो नहीं आने वाला हूँ। अगोंडा वॉज मच बेटर, भीड़ थी बट ये तो एक्सट्रीम है। हे गाइस, तो हम अपने होटल से निकल के 10 मिनट लगा के इस बीच में आए हैं। इस बीच का नाम है कोलवा बीच, और कोलवा, कैवलोसियम, 3-4 बीच हैं एक साथ हैं, तो हम वहाँ पे आए हैं। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ क्राउड बहुत डिफरेंट है यहाँ पे, पूरा चेंज हो गया। बोले यार वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सेम वैसे ही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकर फूडी। आज हम जा रहे हैं मुंबई से अपनी पहली ट्रिप, जो कि है गोवा के लिए। गोवा में हम जाएंगे तेजस एक्सप्रेस पे, जो कि आप देख रहे हो मेरे पीछे, कितनी सुंदर ट्रेन है ये। तो हम जाने वाले हैं मुंबई टू गोवा, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ट्रिप, जिसके लिए मैंने बुक करी है स्पेशली तेजस एक्सप्रेस। और ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेके गोवा के मडगांव तक जाएगी। पहले ये किसी और स्टेशन पे जाती थी, बट अब इसका रूट एक्सटेंड हुआ है इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022। तो अब ये सीधा हमें मडगांव स्टेशन पे ड्रॉप करेगी अराउंड नून टाइम। और अभी इस ट्रेन को चलने में अभी 5 मिनट बाकी है। मैंने स्पेशली इस ट्रेन की बुकिंग करी थी 2 महीने पहले, ताकि मैं चाहता था कि मुझे इसमें अच्छी से अच्छी सीट्स मिले, और इवेंचुअली मेरे को जो सीट्स मिली है वो सबसे जो बेस्ट सीट होती हैं इस पूरी ट्रेन में वो मिली हैं, जो कि है एकदम बीच वाली। तो गाड़ी 5 मिनट लेट चली है। 5:50 पे डिपार्चर होने के बाद अभी ये 5:55 पे अभी चली है, जस्ट 1 मिनट पहले। और मेरे को ऐसे फील हो रहा है कि ये ट्रेन रुकने वाली है। यस, ये रुक रही है। जब से मैं मुंबई आया हूँ मैंने बहुत सारे प्लान सोचे थे, बनाए थे, कुछ बने कुछ नहीं बने, लेकिन जो सबसे पहला प्लान मैंने बनाया था कि मेरे को जहाँ जाना है वह है गोवा। ऑल तो मेरा प्लान था गाड़ी से जाने का, बट क्योंकि मेरे पास एक 11 महीने का बच्चा है तो मेरे को गाड़ी से जाना थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँगा तो गाड़ी से ही जाऊँगा, ट्रेन से जाऊँगा। और इसी पर्पज़ के लिए मैंने एक कंफर्टेबल ट्रेन बुक करी है, जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। सीट्स हैं सारी रिक्लाइन हो जाती हैं। यहाँ पे एक ये पुश बटन है, जिससे आप सीट आगे पीछे कर सकते हो। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और स्पेशली मैंने इसको 2 महीने पहले बुक किया। एज यू कैन सी, ये व्यू है ट्रेन का, और एकदम साफ़ सुथरी, एकदम नीट एंड क्लीन ट्रेन है ये। और बेस्ट पार्ट ये है कि हमारी जो सीट्स हैं वो एकदम सेंटर वाली हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा लेग स्पेस और सबसे ज़्यादा व्यू मिलता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द सीट्स। आप देख रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो इस बाथरूम में वेस्टर्न सीट है, और मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सफाई है इस वॉशरूम में, और देखने में भी हाइजीन है। तो आई थिंक इसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है
अभी टाइम है 8 AM और हमको 2 घंटे हो गए हैं चले हुए और अभी हमारे पास ब्रेकफास्ट आया है। ब्रेकफास्ट में 1 2 3 4 और ये 5 आइटम्स आई हैं। इनको ओपन करते हैं एक करके और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। तो पैकेट 1 में है ऑमलेट है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे है हलवा। नेक्स्ट यहाँ पे है नंबर 3 इज़ ब्रेड। सिंपल ब्रेड है, नो चीज़, नो बटर, नो बेक। और ये है एक केक, आई थिंक 10 रुपीज़ समथिंग। यस, इट्स अ सिंपल केक। तो उसको खाते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया ब्रेड ऑमलेट बहुत सिंपल प्लेन बना हुआ है और ब्रेड एकदम सिंपल है। तो इसमें नथिंग रॉकेट, नथिंग वाव, वेरी सिंपल फूड। ठीक है, आपको नॉर्मली ये फूड बाहर भी देखोगे तो जस्ट 20-30 रुपीज़ में मिल जाता है, लेकिन खाना गर्म आया, मेरे को अच्छा लगा। 8 बजे मेरे को ब्रेकफास्ट सर्व हो रहा है। ठीक है, साथ में जूस है और उसके बाद मेरे पास टी आई है, मैंने पाउडर वाली टी है जिसमें चाय आई है, चाय की डिप आई है वाघ बकरी की। तो एक ब्रेड, एक ऑमलेट, एक जूस, एक खीर। तो आई थिंक पर पर्सन अगर मैं इसका प्राइस देखूँ, वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखूँ, तो ये अराउंड 100 रुपीज़ समथिंग बैठना चाहिए। अभी देखते हैं लंच में क्या आने वाला है। सो गाइस, मुंबई के बाद हम फर्स्ट स्टॉप पे आए हैं जिसका नाम है चिपलून। और यहाँ पे हम करीब 20 मिनट लेट हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से इस स्टेशन पे जैसे ही गाड़ी आई और गेट खुलते ही 80% जनता इंक्लूडिंग मी सब बाहर आ गई है। ये देखो, आई थिंक यहाँ पे अभी किसी एक ट्रेन को क्रॉसिंग करना होगा। जब तक वो ट्रेन आएगी ही नहीं तो इसको ग्रीन सिग्नल मिलने का चांस तो उतना ही लेट होएगा। तो ये जितना लेट होएगी उतना हम और आगे लेट पहुँचेंगे गोवा में। लेट्स सी क्या होता है। तो रत्नागिरी करीब 11 बजे आया और जैसे ही रत्नागिरी पे हम रुके उसके बाद हमें लंच मिल गया। यानी 11 बजे हम अपना लंच कर रहे हैं और इसमें भी हमें 4 चीज़ें मिली हैं। जैसे बोनलेस चिकन, ये दाल लग रही है, ये शायद राइस होंगे और इसमें शायद स्वीट होगा। एंड दिस इज़ आई बिलीव ब्रेड, रोटी होगी। सो एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, ये राइस है, काफ़ी बॉइल्ड एंड और ठंडा हो गया। 2 रोटियाँ, सिंपल रोटी, नो बटर, शायद बनाते हुए हल्का घी लगाया है। दिस इज़ चिकन, क्रीमी चिकन, मलाई चिकन। और ये दाल है, थोड़ा इस पे लेयर जमा हुआ है तो आई गेस ये थोड़ा पुराना है। और ये है खीर। तो इसको खाते हैं और बताते हैं क्या है इसका टेस्ट। सो गाइस, लंच वाज गुड और लंच में मेरे को चिकन अच्छा लगा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा बहुत सिंपल स्टील फूड होगा, मसाले बहुत लाइट होंगे, बट फूड वाज गुड। आई लाइक चिकन, इट वाज नॉट वाओ, बट ट्रेन के हिसाब से इट वाज डिसेंट इनफ। ठीक है, क्रीमी था, चिकन का पीस सिर्फ छोटा सा था, बट क्वालिटी वाज गुड। मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्वांटिटी के चक्कर में इन्होंने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो आई वाज फीलिंग गुड कि मैंने अच्छा चिकन खाया एंड पेट को कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, रोटी सिंपल थी, राइस बहुत ज़्यादा सिंपल थे। आई थिंक थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था। आई गेस अगर मैं 50 रुपीज़ का ले रहा हूँ तो मैं 60 रुपीज़ का लेने में देर नो हार्म। और मेरे ख्याल से पर पर्सन को कितना ही जाता होगा यार, लाइक इट्स लाइक 1/10 ऑफ द kg, है ना। तो मेरी जेब से 1 या 2 रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं। तो एक फीडबैक है, आई डोंट नो हाउ इट गोज़, बट लंच वॉज गुड। द ओनली इशू इज़ 11 बजे आ गया और 8 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया। 8 बजे ब्रेकफास्ट के बाद 11 बजे हमारे पास लंच आ गया। तो मैं कितना ही वेट कर लूँ, ठंडा ही मिलने वाला है। तो आई थॉट कि हैव इट राइट नाउ, और जब हम गोवा पहुँचेंगे फिर डेडिकेटेड तरीके से प्रॉपर लंच करेंगे। ओके, तो फूड वॉज गुड, आई लव द फूड। ठीक है, अच्छी थी, दाल भी अच्छी थी, राइस भी अच्छा था। तो ओवरऑल गुड लंच। अगेन वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बात करें तो अगर वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बात करूँ लंच की, तो मेरे ख्याल से 150 समथिंग होना चाहिए। मेरे से IRCTC ने अराउंड 300 रुपीज़ लिए हैं
मे भी शायद इंक्लूडिंग द चार्जेस, एंड मेरे को 200-250 की वैल्यू मिली है, बट 7वें दिन में एक पानी की बोतल आती है, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। ठीक है, फूड वॉज गुड, वर्थ थोड़ी सी वर्थ है, बट मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे लोगों ने अपना बाहर से खाना मंगाया हुआ है। उन्होंने बुकिंग करते हुए अपना लंच जो है, जो मील्स है, वो उन्होंने स्किप किया हुआ है। वो मेरे ख्याल से 1200-1300 रुपये की टिकट पड़ी, और उन्होंने बाहर से ऑर्डर किया हुआ है वन टाइम गुड मील। लाइक रत्नागिरी था, किसी एक स्टेशन पे रत्नागिरी था आई बिलीव, 11 बजे जो आया था। वहाँ पे उन्होंने, किसी ने पराठे मंगाए हुए थे, किसी ने थाली मंगाई हुई थी, घर से एक ब्रेकफास्ट शायद करके आए थे, आई डोंट नो, बट आई थिंक दे ऑल्सो हैड गुड वैल्यू फॉर मनी। बट हमारे लिए वो कन्वीनियंट था, उनके लिए वो कन्वीनियंट है, राइट। तो फूड वॉज गुड, जर्नी इज गुड, जर्नी अच्छी है, ट्रेन अच्छी है, सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, सो आई एम लाइकिंग इट वेरी मच। तो गाइस, अभी 2:05 हो गए हैं, और हम गोवा पहुँचने में, जो मडगांव स्टेशन है वहाँ पहुँचने में अभी हमें 1.5 घंटा लगने वाला है। इसको पहुँचना चाहिए था करीब 2:45 बजे, लेकिन हम पहुँचने, ये ट्रेन 45 मिनट लेट चल रही है। अभी करंटली हम गोवा में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो यहाँ से व्यू आने वाला है वो बहुत सुंदर व्यू आने वाला है। गाइस, फाइनली हम गोवा आ गए। 20 मिनट लेट हुए हैं। वी वर सपोज टू बी हेयर बाय 2:40, बट अभी टाइम हो रहा है 3 बजे, और 20 मिनट है। 20 मिनट तो आई थिंक हम इंडियंस कंसिडर भी नहीं करते। सो मेरे लिए जर्नी बहुत सही थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी स्मूथ, इतनी मतलब बढ़िया जर्नी। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, एक बार तो ट्राई करनी बनती है, स्पेशली फॉर मुंबई गोवा।